चारों तीर्थ सुशासन
श्रद्धाया दीप जगाईने ज्ञान री प्रतिभा फैलावा प्रभा कृपा सुसजियोड़ी भगिया प्यारी लागे हाँ सुहानी लागे माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे अमृत रस से भर्यो जीन शासन लागे जीन शासन लागे दरबार प्यारो प्यारो लागे हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे पूजो प्रभुवर पग थारा गुरुवर पग थारा श्रद्धा सुभरियोड़ा वंदन स्वीकारो मारा भक्ति सुभरियोड़ा वंदन स्वीकारो मारा। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। अनंत उपकारी मेरे आराध्य दैवत कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, ज्ञान गंगोत्री गुरनी मैया पंडित रत्ना परम पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, सभी के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। मेरी जीवन नैया को विरक्ति की ओर मोड़ने वाले महाराष्ट्र प्रवर्तनी नौकार आराधिका कोटा संघ प्रमुखा गुरनीसा परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, मेरी जीवन नैया को सतत संवारने वाले परम पूज्य महाराज साहब तथा नमो लोय सब सावनम पद पर विराजमान सभी चरित्रात्माओं के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाइयों माताओं एवं बहनों, आज आप और हम सब इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर गुरु के प्रति अपनी भक्ति को समर्पित करने के लिए आए हैं। और इसी में किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, करता करे न कोय गुरु करे सो होय, करता करे न कोय गुरु करे सो होय, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। ऐसा ही आज का गुरु का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे में एक बार बहुत सारे शिष्य सामने बैठे हुए थे और गुरु ने उनसे प्रश्न पूछा कि चांदी मूल्यवान है या लोहा मूल्यवान है। अगर ये सवाल आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? कौन सी वस्तु मूल्यवान है, चांदी या लोहा? जाहिर सी बात है आप सभी चांदी कहोगे। वहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा हुआ कि सभी शिष्यों ने गुरु को जवाब दिया कि चांदी मूल्यवान है, लेकिन एक शिष्य कोने में बैठा हुआ था, उसने एक भी जवाब नहीं दिया, वो चुप बैठा रहा। तब गुरु ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम्हारा जवाब क्या है? तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मेरे हिसाब से लोहा मूल्यवान है। तब गुरु ने कहा कि तुम बताइए कि लोहा क्यों मूल्यवान है? तब शिष्य ने कहा कि चांदी को पारस का स्पर्श हो तब भी वो चांदी चांदी ही रहेगी, लेकिन लोहे को अगर पारस का स्पर्श हो जाए तो वो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। इसलिए मेरी नजर में चांदी से अधिक मूल्यवान क्या है? लोहा मूल्यवान है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी गुरु का काम होता है। हम और आप सब लोहे के समान थे और ऐसे हमें गुरु मिले, इस पारस का स्पर्श हुआ और हम कैसे चमकने लग गए? हम सोने के समान चमकने लग गए। तो आज का ये दिन हमारे लिए बहुत सारी बातें लेकर आया है। अब आप और हम सब
ज्यादातर आपके इसमें आप फ्रेंडशिप्स डे मनाते हो, वैलेंटाइंस डे मनाते हो और ना जाने कौन से डे मनाते हो, लेकिन आज का डे कौन सा है? आज का दिन गुरु का दिन है। क्योंकि ऐसे तो गुरु का दिन है, लेकिन अगर वास्तविक आप ध्यान से देखो तो आज शिष्य का दिन है। कैसे दिन है आज का? शिष्य का है, क्योंकि 364 दिन कौन देते हैं? हमें गुरु देते हैं। गुरु को देने का दिन हमारे पास कौन सा होता है? केवल और केवल साल में एक ही दिन होता है। तो आज गुरु से लेने का दिन है या देने का दिन है? क्या लगता है आपको? आज लेना है गुरु से या देना है गुरु को? निश्चित हम सबको क्या करना है? आज गुरु को देना है। और सभी गुरुओं को वंदन करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारे ऊपर कई सारे गुरुओं का क्या है? आशीर्वाद है। इसीलिए कहते हैं, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, जो बनाता है इंसान को इंसान, उन सारे गुरुओं को हम सब मिलकर आज करते हैं प्रणाम, आज करते हैं प्रणाम। अब हम जिस अवसर पीनी काल में चल रहे हैं, उस अवसर पीनी काल में अगर हमें पता होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा आरा तो किसमें गया था? युगलिक काल में गया था। उस समय पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे चौथे आरे की शुरुआत हुई और उसमें सबसे पहले हमारे सामने तीर्थ क्या होता है, तीर्थंकर किसे कहते हैं, बाकी सारी बातें कि पुण्य पाप सारी बातें अगर हमारे सामने सबसे पहले रखी होंगी, तो इस अवसर पीनी के जो प्रथम तीर्थंकर होकर गए उनका नाम क्या है? उनका आदिनाथ भगवान। ये हमारे सबसे पहले कौन हो गए? हमारे आद्य गुरु हुए। और इसीलिए उनका नाम तो ऐसे उनके माता ने जब जन्म हुआ, माता पिता ने उनका नाम क्या रखा था? ऋषभ देव लिखा था, ऋषभ कुमार रखा था। लेकिन जब उन्होंने धर्म की शुरुआत की, कर्म की शुरुआत की, असी मसी कृषि को बताने वाले आज जितना भी एग्रीकल्चर है, आज जितना भी सारा फोर्स है, मिलिट्री आदि है, असी मसी और कृषि, अस्त्र शस्त्र आदि सबका ज्ञान देने वाले कौन थे? ऋषभ कुमार थे। उसके बाद में आज हमारे सामने जो भी लिपि चल रही है, ब्राह्मी और सुंदरी को वो लिपियों का ज्ञान देने वाले कौन थे? ये हमारे आदिनाथ भगवान थे। उसके बाद में हमें धर्म की स्थापना तीर्थंकर और सारी जो जिनवानी सबसे पहले इस अवसर पीनी काल में रखी, तो वो किसने रखी? आदिनाथ भगवान ने। पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कलाएं भी बताने वाले कौन थे? आदिनाथ भगवान थे। अगर आदिनाथ भगवान नहीं होते, जो ऋषभ कुमार जब वो संसार अवस्था में थे, उन्होंने सारी ये बातें बताई, और जब वो तीर्थंकर पद पर आरूढ़ हुए, तो तीर्थंकर बनने के बाद हमें सही और गलत का और मोक्ष मार्ग का अगर रास्ता किसी ने बताया है सबसे पहले, तो इस अवसर पीनी काल में किसने बताया है? आदिनाथ भगवान ने बताया है। तो और इसी के साथ में सबसे पहले केवल ज्ञान को किसने प्राप्त किया इस अवसर पीनी काल में? उससे पहले आदिनाथ भगवान, वो तो प्रथम मोक्षगामी आत्मा है। लेकिन जब तक आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, तीर्थ की स्थापना नहीं होती, और तीर्थ की स्थापना के बिना आगे शासन नहीं चलता। तो इस अवसर पीनी काल के प्रथम केवल ज्ञानी आत्मा कौन है? आदिनाथ भगवान है। और ऐसे आदिनाथ भगवान के हमारे ऊपर सबसे पहले क्या है? अनंत अनंत उपकार है, क्योंकि उनकी से तीर्थंकर की परंपरा क्या हो गई? प्रारंभ हुई, और हम जैसे जीवों को तिरने का रास्ता मिल गया। तो इसीलिए आज सबसे पहले गुरुओं की श्रेणी में हम किसे याद करेंगे? किसे याद करेंगे? आप सब जाग रहे हो ना? आपको सुनाई दे रहा है? सबको समझ में भी आ रहा है? फिर आप भी अगर आज हमें हमारे तन मन धन से, मन वचन काया से किसकी भक्ति में जुड़ना है? गुरुओं की भक्ति में। और आप ऐसे सुस्ताए बैठे रहेंगे तो भक्ति करने में आनंद आएगा क्या? आएगा क्या? आनंद आएगा? अरे आज गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, सब है। गुरु तो इतना पसीना, इतनी साधना करके हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। क्या हम उनके लिए 1-2 घंटे
घंटे भक्ति में झूमकर उनकी आराधना नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सबसे पहले हम किसको याद करेंगे आज? किसको याद करेंगे? आवाज नहीं आ रहा आप लोगों का। आज आदिनाथ भगवान को याद करेंगे और उसके पहले आपको जो यहाँ पर विधि, क्योंकि थोड़ा प्रवचन, थोड़ा जाप, विधि और फिर प्रवचन, ऐसी श्रृंखला में हम एक एक गुरुओं को क्या करते जाएंगे? एक एक गुरुओं को याद करते जाएंगे। अभी आप सबके हाथ में क्या है? धागे हैं। अब सबके हाथ में धागे यहाँ पर दिए हुए हैं। उन धागों में से अभी क्या करना है? यहाँ पर हाथ में लेकर उसे ऐसा फोल्ड करना है और जो बीचों बीच आएगी जो जगह, वहां पर एक गठान को लगाना है। क्या करना है? उस गठान को लगाना है, बीचों बीच एक गठान को लगाना है, पकड़ना है। और आप सबके सामने कटोरी है। जिनके पास है वो ठीक है, नहीं है तो बाजू से थोड़ा सा, जिसके पास है उसके इसमें से टिक्की ले लेना है। जिनके पास नहीं है अपने आजू बाजू वालों को थोड़ी सी दे दे। एक मिनट, हाथ में ले, हाथ में ले। ये धागे को लेफ्ट हैंड में रखना है। गठान लगाने के बाद अपने लेफ्ट हैंड में, और कटोरी को नीचे ही रखना है। और बस बोलेंगे नहीं कोई भी, सिर्फ धागा लेंगे, कटोरी में लेंगे और ऐसा हाथ ऐसे रखना है, टिक्की नहीं लगाना है, हाथ रखना है आपको। टिक्की लगानी। शांतिनाथ भगवान की। सबके पास धागा आ गया तो बच्चों को जरा संभालना है। बच्चों को थोड़ा बाहर लेकर जाए, जो रो रहा है उसको, किसी को भी आवाज नहीं आ रही। अब जो कटोरी आपके सामने है, अपनी जो रिंग फिंगर होती है, कौन सी रिंग फिंगर सबको पता है, पूजा वाली जो उंगली बोलते हैं। इस उंगली को क्यों पूजा वाली उंगली कही है? आप बाहर लेकर जाइए। उस उंगली का कनेक्शन, इसकी सीधी लाइन जाकर हार्ट को मिलती है, तो इसीलिए इसका महत्व ज्यादा है और इसे पूजा की उंगली कही है। अब वो जो चंदन का टीका जो भी है, उसको हल्के से उसमें डुबाना है और अपने आज्ञा चक्र पर ऐसे यहाँ पर धीरे से स्पर्श करके लगाना है। चश्मा उतार, जिनको चश्मा है वो चश्मा उतार ले और हाथ को वैसे ही रखते हुए यहाँ से जो जाप कहा जाएगा, वो जाप आंखें बंद करके तल्लीनता से आपको उस जाप में जुड़ना है। आज्ञा चक्र को हल्के से प्रेस कर, हल्के से आज्ञा चक्र को प्रेस। सभी की आंखें बंद, हाथ वहीं पर। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप, फिर सब साथ में बोलेंगे। ओम श्री आदिनाथाय नमः। ओम नहीं भाई, सब साथ में बोले। ओम श्री आदिनाथाय नमः। 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की। हाथों को नीचे कर ले और धागा अपने बैग के ऊपर हल्के से रख दे, नीचे जमीन पे ना रखे। आदिनाथ परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और कृतज्ञता व्यक्त करके हाथ जोड़ करके फिर से अगले जाप के लिए शुरुआत करें। जिस जिस गुरुओं का नाम लेते हैं उनके प्रति आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते जाए। अब हमने आदिनाथ परमात्मा को याद कर लिया, उन्हें वंदन नमस्कार कर दिया। अब अगली श्रेणी में जो गुरु हमारे सामने है, जिनके शासन में हम चल रहे हैं, ऐसे देवादिदेव प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी। आज भगवान के हमारे ऊपर अनंत उपकार इसलिए है क्योंकि भगवान के अंतिम श्वास तक हमें भगवान महावीर स्वामी क्या दे रहे थे? देशना फरमा रहे थे। और उन्हीं के शासन, उन्हीं की देशना के वजह से उन्होंने जो ज्ञान दिया है, आज
इसी के साथ में उन्होंने 3 ए हमारे सामने दिए हैं और वो 3 है अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। ये 3 सिद्धांत जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी के हैं, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। और अनेकांतवाद का सिद्धांत तो इतना अभी विश्व में प्रचलित हो रहा है क्योंकि इस अनेकांतवाद के सिद्धांत से ही कई बड़े बड़े झगड़े क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा सिद्धांत अगर हमारे सामने किसी ने दिया है तो वो किसने दिया है? श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दिया है। और जिनके शासन की रोटी, जिनके नाम से हमारा काम चल रहा है, ऐसे परमात्मा महावीर को शत शत वंदन और शत शत नमस्कार करने के लिए हमें यहाँ पर उनको याद करना है। अब इनके भी इसमें एक खासियत है, इनके माता पिता ने जैसे ही ये गर्भ में आए तो चारों ओर वृद्धि होने लग गई और तभी इन्होंने निर्णय किया कि इनका नाम हम क्या रखेंगे? वर्धमान रखेंगे। नाम वर्धमान रख दिया। लेकिन छोटी आयु में भी जब ये खेलते थे, इनका इतना बल था कि कई सारे बड़े बड़े राक्षस आदि जो देवता उनका परीक्षा लेने के लिए आए थे, इनके बल को देखने के लिए आए थे और ऐसे चुटकी में उन्होंने उनको क्या कर दिया? उनको नतमस्तक कर दिया, हरा दिया। और इसी तरह इनको नाम अगर मिला है, ये महावीर नाम, तो इनको देवताओं के द्वारा मिला है। किसके द्वारा मिला है? ये महावीर नाम इनको देवताओं के द्वारा। और साथ ही साथ में कहते हैं 23 तीर्थंकर के उपसर्ग परिचय एक तरफ और भगवान महावीर के उपसर्ग परिचय एक तरफ। ऐसे कठोर साधना करने वाले महापुरुष, ऐसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा जिनके शासन में हम चल रहे हैं, आज उनके प्रति अपने पूरे मन वचन काया से अहोभाव को व्यक्त करना है। और अब दूसरी गठान हमें लगानी है। जो बीच में गठान लगाई थी, अब उसके लेफ्ट साइड में थोड़े से अंतर पर एक और गठान लगानी है। उसके लेफ्ट साइड में थोड़े से डिस्टेंस पर एक और गठान लगानी है। लेफ्ट साइड में, डाव्या बाजूला, अपने खुद के लेफ्ट साइड में। और फिर से धागा अपने हाथ में लेना है। और वापस से टीका लेना है, अपने आज्ञा चक्र पर हल्के से प्रेस करना है। ये जब आप टीका लगा रहे हो यहाँ पे आज्ञा चक्र पर, तो आपका हार्ट का और ये जो कनेक्शन है दोनों जुड़कर उनकी छवि को याद करना है और उनकी ऊर्जा को अपने भीतर आते हुए देखना है कि उस परमात्मा की ऊर्जा मेरे भीतर में आ रही है और मेरे अंदर भी वो शक्ति जागृत हो रही है। तो भक्ति भाव से परमात्मा महावीर के चरणों में नतमस्तक होते हुए श्री वर्धमानाय नमः, 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 श्री वर्धमानाय नमः। बोले भगवान महावीर स्वामी की। प्रभु परमात्मा महावीर को भी याद कर लिया और अभी अगली हमारे जो गुरु है, उन गुरुओं का उपकार भी हमारे ऊपर बहुत है। अब देखिए, आपके संसार इसमें जब भी आप मंगल कार्य की स्थापना करते हैं तो विनायक जी किसको बोलते हैं? गणेश जी को। लेकिन हमारे जिन शासन के विनायक जी अगर कौन है तो वो है गौतम गणधर है। हमारे इसमें कोई भी कार्य प्रारंभ हो तो सबसे पहले विनायक जी में नाम स्मरण किसका किया जाता है? लब्धि के भंडार ऐसे गौतम स्वामी को। और गौतम स्वामी तो परमात्मा महावीर के प्रथम गणधर, प्रथम शिष्य थे। और ऐसे क्योंकि उनकी महत्ता इसीलिए बढ़ जाती है, भगवान के जब तक तीर्थंकर बनने के बाद गंधर नहीं होते तो आगे शासन क्या नहीं होता है? गंधर ही आगे शासन को चलाते हैं। शासन को बढ़ाने वाले अगर कोई होते हैं
गौतम स्वामी के भी अनंत उपकार हैं, क्योंकि जब जब आप आगम की वाणी सुनते हो तो वहां पर क्या आता है, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से क्या किया, प्रश्न पूछा। ऐसे गौतम स्वामी तो 4 ज्ञान के धनी थे, अपना उपयोग लगाकर जान सकते थे, लेकिन इतनी प्रश्न छोटे छोटे किए और आज उन्हीं प्रश्नों के बदौलत जिनवाणी हमारे सामने क्या है, मौजूद है। हमारे सामने भी कई सारे प्रश्नों के सवाल आते हैं, आगम खोलो तो हमें भी उनके क्या मिल जाते हैं, उनके जवाब मिल जाते हैं। और ऐसे आज ही के दिन कहते हैं, आज ये गुरु पूर्णिमा का पर्व अगर प्रारंभ हुआ है तो गौतम स्वामी के वजह से आज ही के दिन गौतम स्वामी को कौन मिले थे, कौन मिले थे, प्रभु महावीर मिले थे। और आज उनको वो तो मिल गया, उनके वजह से हमको भी क्या मिल गया, हमको भी जिनवाणी मिल गई। तो ऐसे अनंत उपकार हमारे गौतम स्वामी के हमारे ऊपर है। तो ऐसे गौतम गणधर, विनय के लिए सबसे ज्यादा जानने वाले, विनय के प्रति मूर्ति, लब्धि के भंडार, ऐसे गौतम स्वामी को याद करेंगे। उसके पहले अब जो राइट साइड में है, हमें राइट साइड में एक गठान लगानी है, जो बीच में गठान लगाई थी उसके राइट साइड में। घटान लेने छोड़ना नहीं होगा, पूरा लगाना है, बराबर डिस्टेंस पे लगाना तो आगे बराबर होगा। फिर से धागे को अपने हाथ में लेना है, लेफ्ट हैंड में धागा, राइट हैंड से उसको स्पर्श करना है अपने आज्ञा चक्र पर। सब आज गुरुओं की ऊर्जा हमारे भीतर समाहित हो रही है। आज्ञा चक्र पर उस टीके को लगाएं। भक्ति भाव से आंखें बंद करके गौतम स्वामी की छवि को हमारे आंखों के सामने लाते हुए, उनको नतमस्तक होते हुए, श्री गौतम गणधराय नमः, 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 श्री गौतम गणधराय नमः। बोलिए श्री गौतम स्वामी भगवान की। हाथ को नीचे कर ले। गौतम स्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता, वंदन, नमस्कार। अब आगे की श्रृंखला पूज्य महाराज सालिम। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर एक एक गुरु के उपकारों को हम याद कर रहे हैं। हम तराजू देखते हैं, सबने देखा हुआ है। तराजू के 2 पलड़े होते हैं और उन दोनों पलड़ों को बैलेंस करने के लिए बीच में एक डंडी होती है। उसी डंडी की वजह से वो तराजू के दोनों पलड़े जो है वो बैलेंस में रहते हैं, जिसे बैलेंसिंग पावर कहा जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी 2 पलड़े हैं। एक पलड़ा है देव का और एक पलड़ा है धर्म का। देव के रूप में हमारे पास में है अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, ये हमारे लिए देव स्वरूप है। यानी एक पलड़ा है देव का और दूसरा पलड़ा है धर्म का। और इन दोनों पलड़ों को बैलेंस में रखने वाला, बीच में यदि जो डंडी है वो डंडी का काम करने वाले कौन है, गुरु है। इसीलिए देव गुरु धर्म में गुरु का स्थान कहां पर दिया है, बीच में दिया है, क्योंकि गुरु ही वो है जो हमारे देव के पद को भी संभाले रखते हैं और धर्म के पद को भी संभाले रखते हैं। इसीलिए दोनों के बीच में गुरु का स्थान दे दिया। यदि जिसके जीवन में गुरु है उसका देव का पलड़ा और धर्म का पलड़ा दोनों भी कैसे चलते हैं, बराबर बैलेंस में चलते हैं। और हमारे जीवन में भी यही गुरु का बैलेंसिंग पावर हमारे साथ में है। इसीलिए हमारे जीवन का तराजू भी कैसे है, बिल्कुल बैलेंस में है और सही तरीके से चलता है। कहते हैं कि जहां पर क्रिकेट मैच खेला जाता है और उस क्रिकेट मैच में अंपायर की जरूरत होती है। बिना अंपायर के क्रिकेट नहीं चलता। चाहे बैट्समैन अच्छा हो, बॉलर अच्छा हो, लेकिन रिजल्ट देने वाला कौन होता है? जब तक अंपायर हाथ ऊपर नहीं करे तब तक चाहे तुम कितना ही चिल्ला लो, कुछ नहीं होता। यानी जैसे क्रिकेट में चाहे बैट्समैन हो, चाहे
अंपायर जरूरी है। ठीक उसी तरह से यदि न्यायालय में चले जाओ, न्यायालय में सब कुछ है, वकील है, कोई कटघरे में खड़ा है, सामने बैठे हुए लोग हैं, लेकिन जब तक न्यायालय में जज नहीं है तब तक आपका फैसला होने वाला नहीं है। यानी न्यायालय में जज के बिना सुनवाई नहीं हो सकती। उसी तरह से आप हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में जाने के बाद में पेशेंट है, नर्स है, स्टाफ है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तब तक आपका डायग्नोसिस नहीं हो सकता। यानी जीवन में देखें तो क्रिकेट में अंपायर जरूरी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर जरूरी है, न्यायालय में जज जरूरी है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी कौन जरूरी है? गुरु जरूरी है। यदि हमारे जीवन में गुरु रूपी अंपायर नहीं है तो हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। हमारे जीवन में यदि गुरु रूपी जज नहीं है तो भगवान के दरबार में हमारी सुनवाई कराने वाला भी कोई नहीं है। और यदि हमारे जीवन में गुरु रूपी डॉक्टर नहीं है तो हमारे जन्म मरण के रोगों से छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं गुरु इज फर्स्ट और गुरु इज मस्ट। गुरु जीवन में सबसे पहला स्थान है और गुरु जीवन में उतने ही जरूरी है, क्योंकि जन्म तो माता पिता देते हैं, संस्कार भी देते हैं, लेकिन जीवन को सही साचे में ढालने का काम कौन करते हैं? गुरु करते हैं। अरे बच्चे माँ बाप की तब तक सुनते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। एक बार बड़े हो जाने के बाद में वो माँ बाप के कहने में भी नहीं आते। लेकिन गुरु एक ऐसा तत्व है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, लेकिन गुरु के जबान से एक शब्द क्या निकल जाए उसकी ताकत नहीं कि वो गुरु के शब्द को क्या कर सके, ठुकरा सके। जहां पर माँ बाप भी हार जाते हैं उस समय में संभालने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। कई बार इसीलिए बच्चों को लेकर यहाँ आ जाते हैं, महाराज साहब आप इसे समझाओ, महाराज साहब आप इसे बताओ, क्योंकि उनको पता है जो काम हम नहीं कर सके वो काम कौन? गुरु कर सकते हैं। यानी इतना अपने जीवन में गुरु का महत्व है और इसीलिए हम इस गुरु पूर्णिमा के माध्यम से मात्र आपके सामने प्रवचन देकर गुरु का महत्व बताकर छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि आपको भी एक एक गुरु का स्मरण करा के उन गुरु के उपकारों के प्रति थोड़ा सा तो भी क्या करवाना चाहते हैं? उन ऋण करवाना चाहते हैं। इसीलिए हमने शुरू से याद किया, क्योंकि अभी तो हमें हमारे गुरु पता है। किसी को हमने गुरु के रूप में चुन लिया, किसी को हमने गुरु के रूप में चुन लिया, किसी ने हमको किसी को हमने गुरनीसा के रूप में चुन लिया, लेकिन ये तो अभी यहाँ तक है। लेकिन यदि हम पीछे पीछे तक चले जाएं तो सबसे पहली गुरु की शुरुआत किससे होती है? किसको याद किया आपने? आदिनाथ परमात्मा से होती है। इसीलिए प्रवचन के साथ साथ में हम उन गुरुओं को याद कर रहे हैं। सबसे पहले याद किसको किया? आदिनाथ भगवान को। उसके बाद में याद किया प्रभु महावीर को। उसके बाद में स्मरण किया गौतम गणधर को। और अब हम अगली कड़ी में स्मरण करने जा रहे हैं सुधर्मा स्वामी को। किसको? कौन है सुधर्मा स्वामी? कौन है सुधर्मा स्वामी? भाई जैसे भगवान महावीर के 11 गणधर में पहले गौतम स्वामी है, उसी 11 गंधर्वों में एक गंधर कौन कहलाते हैं? सुधर्मा स्वामी। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि 11 गंधर्वों में प्रथम गणधर तो गौतम स्वामी, समझ में आता है उनको स्मरण करना, लेकिन सुधर्मा स्वामी को क्यों स्मरण करते हैं? क्यों भला 11 में हमने सुधर्मा स्वामी को क्यों चुना? क्योंकि कहते हैं भगवान के 11 गंधर्वों में 9 गंधर तो भगवान के सामने ही मोक्ष में चले गए। कितने गंधर? 9 गंधर भगवान के सामने मोक्ष में चले गए। बचे मात्र 2, एक गौतम स्वामी और दूसरे सुधर्मा स्वामी। लेकिन वो पूछते किसे हैं? सुहम में अणगारे। यानी हमारे पास में जो 32 आगम आज उपलब्ध है, क्योंकि 11 गंधर्वों में 9 वाचनाएं हुई थी और उन 9 वाचनाओं में सुधर्मा स्वामी की वाचना आज अपने पास में 32 आगम के रूप में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे ऊपर उपकार किसका है? सुधर्मा स्वामी। क्योंकि आज ये आगम नहीं होते तो ना हम इस पाठ पर होते, ना आप इस वेश में होते। आज हम जो संभले हुए हैं इस पंचम आर्य में भी जो हम धर्म से जुड़े हैं, वो मात्र और मात्र आगम की वजह से। और ये आज हमारे पास में आगम पहुंचाने वाले कौन हैं?
सुधर्मा स्वामी। तो इसीलिए आज हम उनको भी स्मरण करेंगे क्योंकि उनसे भी हमें ज्ञान मिला और वो भी हमारे एक गुरु हैं। तो चलते हैं, फिर से अपना धागा अपने हाथ में लीजिए। जो बीच की गठान है उसे हाथ में पकड़ के 3 गठानें हो चुकी हैं। फिर से अब लेफ्ट साइड में उस गठान के बाजू में एक गठान लगाना है। लेफ्ट बाजू में थोड़े डिस्टेंस पर बीच की गठान को हाथ में पकड़ना है। 3 गठानें हो चुकी हैं और अब ये चौथी गठान लेफ्ट साइड में। थोड़े थोड़े अंतर पर लगाना है। गठान लगाकर अपने हाथ में उस धागे को पकड़िए। ऐसे हाथ में धागा रखना है लेफ्ट हैंड में। फिर से अपने आज्ञा चक्र पर अपनी जो रिंग फिंगर भी लिया तो अब मात्र आज्ञा चक्र को प्रेस करना है। एक बार भी तिलक लगाए तो बस है। अब अपने आज्ञा चक्र को प्रेस करें और भक्ति भाव के साथ में सुधर्मा स्वामी का स्मरण करेंगे। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः, 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 श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। बोलिए श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। हाँ, धागे को बराबर रखिए। स्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। अगले पादांत। अब अगली कड़ी में चलते हैं हम गुरु भगवंतों की ओर। सबसे पहले याद करेंगे जो जन जन के श्रद्धा स्थान है, जो कई दुखियों के रखवाले हैं, कईयों के तारनहारे हैं, कई गैयों के रखवाले हैं। ऐसे किसे याद करेंगे? कौन है गैयों के रखवाले, दुखियों में तारने वाले कौन है? भक्तारा भगवान गणेश गुरुवर जी, लाग्यो थानो ध्यान गणेश गुरुवर जी, ओ गणेश गुरुवर जी। जो भक्तों के क्या है? भगवान है। भले ही आज विद्यमान नहीं है लेकिन आज भी उनकी विद्यमानता महसूस होती है। बस श्रद्धा रखने की देर है, कईयों के बेड़े पार लग जाते हैं। आज उन्हें हमारे बीच में से जाकर इतने वर्ष हो चुके हैं लेकिन फिर भी लगता है कि एक बार हम पुकारते हैं और वो हमारे पास में चले आते हैं। तो ऐसे गुरु को आज हम याद करेंगे। और आप तो कितने भाग्यशाली हो कि गुरु के भूमि के बिल्कुल कहाँ पर बैठे हो? बिल्कुल नजदीक में बैठे हो। जालना से यदि सबसे नजदीक का गांव होगा तो कौन सा होगा? बदनापुर। तो आप तो बड़े भाग्यशाली हो, जब मन आया तब चले गए गुरु के धाम पर। तो आज भक्ति से हम उस भगवान के पास में जुड़ेंगे, अपने भक्ति के तार गुरु भगवान से जोड़ेंगे। फिर से अपने हाथ में धागा लेकर अब राइट हैंड के नाम की अब राइट हैंड में एक गांठ गठान लगाना है। फिर से धागा अपने हाथ में और अपना आज्ञा चक्र के ऊपर अपने रिंग फिंगर से प्रेस करना है। गणेश गुरुराज महं नमामि, पूज्यं 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 गणेश गुरुराज महं नमामि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की। हाँ, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता
ज्ञापित करें अगले कड़ी में। अब अगले कड़ी में जुड़ेंगे जिनके हमारे ऊपर, हमारे श्रमण संघ के ऊपर बहुत उपकार है। ये एक ऐसे आचार्य होकर गए जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक अपनी पैदल यात्रा करके जन जन के हृदय में, जन जन के दिलों पर ऐसा राज किया कि छोटे से लेकर बड़ों तक के सबके दिल के क्या बन गए? राजा बन गए, सबके सम्राट बन गए। तो ऐसे कौन है? आनंद गुरु। तो उनका भी स्मरण करेंगे। एक गठान लगाएंगे अब लेफ्ट साइड में, जो बीचों बीच वाली गठान है, राइट में, राइट में, अभी राइट में आएगी। हाँ सॉरी, लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में आएगी। फिर से गठान लगा के हाथ में धागा रखना है, अपने आज्ञा चक्र को अपने रिंग फिंगर से प्रेस करना है। हम ये करके जिन गुरु का स्मरण कर रहे हैं उनकी शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। श्री आनंद गुरुवे नमः, 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 श्री आनंद गुरुवे नमः। बोले आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। आचार्य भगवान की दिव्य ऊर्जा को, उनके सत्य अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना है। अब अगली कड़ी में हम जुड़ेंगे हमारे गुरनी जी महाराज साहब, जिनका जीवन ही आप सबके सामने है कि बचपन से ही उन्होंने कितना संघर्षमय जीवन, उनके जन्म से यात्रा प्रारंभ हुई, लेकिन संयम के इसमें भी उन्होंने ऐसा पराक्रम किया कि हम जब भी उनके बारे में सुनते हैं तो कहते हैं कि डर नाम की चीज उनके अंदर थी ही नहीं। डरना तो उन्हें पता ही नहीं था और अपने नियमों में, अपने क्रियाओं में ऐसे कड़क थे कि पूरे विदर्भ में उनके नाम का क्या बजता था? उनका डंका बजता था, उनके इससे डरते थे। ऐसे पंडित रत्ना, ज्ञान गंगोत्री गुरनी मैया, हमारे अपने अपने आराध्य हमारी गुरनी मैया प्रभा कंवर जी महाराज साहब को हम याद करेंगे, भक्ति भाव से स्मरण करेंगे। आप सभी ने उनके दर्शन किए हैं तो साक्षात उनकी शक्ति को अनुभव करना है, उनकी छवि को अपने सामने लाना है। उससे पहले राइट साइड में एक, उसी के साथ सभी ने ध्यान रखना है, मान गुरनी, धीरज गुरनी और प्रभा गुरनी, ये तीनों गुरु के नाम की एक गठान लगानी है राइट साइड में। चलिए अभी भक्ति भाव से फिर से आज्ञा चक्र पर अपने रिंग फिंगर को लगाते हुए हम जो नित्य में स्मरण करते हैं उन्हीं भावों के साथ ओम प्रभा गुरनी नमो नमः, जय जय गुरु मां नमो नमः, ज्ञान गंगोत्री नमो नमः, समताधारी नमो नमः, ओम प्रभा गुरनी नमो नमः, जय जय गुरु मां नमो नमः, ज्ञान गंगोत्री नमो नमः, समताधारी नमो नमः, ओम प्रभा गुरनी नमो नमः, जय जय गुरु मां नमो नमः, ज्ञान गंगोत्री नमो नमः, समताधारी नमो नमः, ओम प्रभा गुरनी नमो नमः, जय जय गुरु मां नमो नमः, ज्ञान गंगोत्री नमो नमः, समताधारी नमो नमः, समताधारी नमो नमः। बोलिए परम पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब की। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपको सभी को ध्यान रखना है
का नाम जुड़ जाता है। फिर वो प्रभाकर जी महाराज साहब को दीक्षा देने वाले मान गुरनी जी महाराज साहब और मान गुरनी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब हमारे धीरज गुरनी जी महाराज साहब जो प्रभाकर जी महाराज के माता जी महाराज साहब थे। तो तीनों जुड़ते हैं हमारे बाप जी के साथ में, दोनों आते हैं हमारे गुरनी प्रभा गुरनी के साथ में। तो इन तीनों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी। अब अगले कड़ी में जुड़ेंगे, जिनकी कृपा, जिनकी छत्र छाया समक्ष आपको मिल रही है, जो समक्ष आपके सामने विराजमान है, जो आपके हर सुख दुख के समय में आपके एक इस पर, आपके एक बात के ऊपर आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। आपके हर कठिन प्रसंग रहो या सुख रहो या दुख रहो, बस उनके चरणों में पहुंचने की देर है तो कईयों के बेड़े पार लगाते हैं। ऐसे स्वयं आपके सामने उपस्थित अपनी वरद हस्त, अपनी छत्र छाया, अपना कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर बरसा रहे हैं। ऐसे कौन है? पूज्य बड़े महाराज साहब है। तो अब और एक गठान लगाएंगे पूज्य बड़े महाराज साहब के इससे अब लेफ्ट साइड में। उनको याद रखो, उनको सामने लो, वो सामने बैठे। तो पूज्य गुरुवरिया को याद करेंगे, जिनका वरद हस्त आप पर, हम पर सदा बरसता है और सदैव उनकी कृपा हम पर है। आज हम जो भी कुछ है आपके सामने बोल पाते हैं, आपके सामने जो भी कुछ दे पाते हैं, सब पूज्य गुरुवरिया की देन है और उन्हीं को हमें स्मरण करना है। जिस प्रांगण में बैठकर आप धर्म आराधना कर रहे हैं, ये प्रांगण को उपलब्ध कराने का भी किसकी प्रेरणा है? पूज्य महाराज साहब की प्रेरणा है। तो उनको भी स्मरण करेंगे, सामने ही बैठे हैं, सामने ही कृपा को ग्रहण करेंगे। पूज्य प्रतिभा गुरुनिने नमः, 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 पूज्य प्रतिभा गुरुनिने नमः। बोलिए परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की। अपने अनंत अनंत कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए, पूरे वंदन नमस्कार करते हुए अपनी एक भक्ति की बात उनके चरणों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि उनसे हमें बोध मिले, उनसे ज्ञान मिले, तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे और उनका वरद हस्त हमेशा हमेशा हमें मिलता रहे। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उनसे लेते हैं, उसी के साथ में अगले पादान पर अगले कड़ी में चलते हैं। अब स्वयं, अब अंतिम पदान 8 गठाने हो गई है, अब 9वीं गठान लगाएंगे। समस्त जो अपने स्वयं के गुरु है, जिन्होंने, जिनको आपने गुरु बनाया है, जिनकी गुरु आमना आपने ली है, गुरु गुरनी जी जो भी है, जो भी अपने अपने इस अभी की जो कड़ी है उसमें यदि उनका नाम आके भी गया हो, लेकिन फिर भी अपने गुरु के नाम की एक गठान, जिनको आप श्रद्धा से मानते हैं, दिन की शुरुआत, रात दिन का अंत जिनके नाम से करते हैं, उनकी गठान एक यहाँ पर अंतिम गठान लगा ले। अब ये गठान लगाने के बाद अब ये जो जाप करना है आप मन ही मन करेंगे। उन जो अपने गुरु है उनके स्मरण आप सभी को अपना करना। तो ये आज्ञा चक्र पर उंगली रखकर अंतर के भाव से अपने गुरु का स्मरण करेंगे, उनके उपकारों को याद करेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने आपको गिरते हुए सहारा दिया है, डूबते हुए बचाया है, कैसे हर समय पर आपने उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है। मन ही मन गुरु का स्मरण करें। तो आके बाद रीढ़ की हड्डी सीधी और बिल्कुल तल्लीनता से अपने भीतर में जागना, अपने गुरु के प्रति बहुत कुछ उपकृत होना है। और सिर्फ यहाँ पे जो
आपको गीत सुनाई देगा, उसके भावों के साथ जुड़ने का प्रयत्न करना है। आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर हाथ। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो, करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम ही हो मेरी बंदगी, तुम ही मेरे दिल की धड़कन हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी। तुम्हारे नाम की चादर हो, तुम्हारे नाम की चादर को हमने जब से ओढ़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। और इसी के साथ में अपने माता पिता को भी स्मरण करना है, जिन माता पिताओं का अनंत उपकार हमारे ऊपर है, जिन ये धागा है, दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए, दोनों हाथ को जोड़कर आंखें बंद करके अपने माता पिता, जिनके माता पिता अभी संसार में विद्यमान है, वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, और जिनके माता पिता विराजमान नहीं भी है तो उनकी छवि को अपने आंखों के सामने लाकर, क्योंकि आज आप जो भी कर पा रहे हैं उन्हीं के संस्कार, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा की वजह से हैं, तो अंतर्मन से उनके प्रति भक्ति भाव से उनके चरणों में वंदन करते हुए उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करना है। बोलिए सद्गुरुनाथ की। विशेष सभी ने ध्यान रखना है कि हमारे सभी की पूजन करते हुए, वंदन करते हुए, धागा हाथ में लेकर के परम श्रद्धेय, परम आराध्य जीराजी महाराज साहब, मिश्रा जी महाराज साहब, श्रमण संघ जितने भी संत सतीवर है, कोटा संघ के जितने भी संत सतीवर है, और हमारे ब्रह्मांड के अंदर नमो लोए सवसाण पद पर विराजमान जितनी भी चारित्र आत्माएं हैं, उन सभी को आज के दिन वंदन नमन अभिनय आशा न किसी की हुई हो तो मान वचन काया से सभी से क्षमा याचना करते हैं, और सभी गुरु नाम के पद को, गुरु भगवंतों के पद को, नमो लोए सावणम पद को भक्ति युक्त वंदन नमस्कार करते हैं, क्योंकि जिंदगी के अंदर उन्हीं की वरदहस्त उनकी कृपा छत्र छाया ऊर्जा हमें मिलती रहे, यह आशा करते हुए हम उन्हें वंदन नमस्कार करते हैं। खूब भक्तिभाव से वंदन नमस्कार, और अपने अपने हाथ पर धागा बांधना है, और धागा बांधते हुए एक दूसरे से धागा बंधवाना है, 1-2 का ठान जो है वो लेकर के, और हमारे समिति जी एक गीत आपके सामने रख रहे हैं, वो गीत के साथ साथ में आपका धागा पूरा भक्तिभाव से होना चाहिए, और इतना भक्तिभाव से होना चाहिए, एक दूसरे से धागा बांधना है, और धागा बांधते हुए ये देखो इतना आवाज करे धागा बांधना है, धागा हटते देख जो मार्कने वो धागो आप बीच में की गांठ रखिए, मैं बीच में की गांठ रख करके नयान लिए है और यान लेकर के मैं आघात लगेगी, बीच में की गांठ में बीच में रखिए, बीच की गांठ यहाँ बीच की गांठ बराबर बीच में रखना है, एक दूसरों से बंधवा लो बिना आवाज किए, और ये गीत के साथ गांठ लगाते हुए गीतों की ओर ध्यान देंगे आप।
गांठ लो। राइट हैंड में एक दूसरे से बिल्कुल बिना आवाज के भक्ति में आप बंद रहो। परमात्मा तक आकर तब दीप जलाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है, परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ्य चढ़ाता है, गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ्य चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है, गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है, परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। एक मिनट सभी ने खूब ध्यान रखना है। अभी पूरी अपनी विधि हुई नहीं है। अभी पूज्य मास्टर के सामने रखेंगे, उसके बाद में प्रतिज्ञा होगी और उसके बाद में मंगल पाठ होगा। अभी पूरा हुआ नहीं है। दो शब्द बोला, आशीर्वाद का दो शब्द प्रतिज्ञा कर आशीर्वाद। एक मिनट, पूज्य महाराज सब आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद स्वरूप आपने उनके शब्द को सुनना है। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, जिन्हें शासन देव की खूब शांति से श्रवण करें। पूज्य महाराज बोल रहे हैं, तो इशारे से काम कर। बिल्कुल हमारी हिंदू संस्कृति का आज का पहला दिन है जिन्होंने, जो व्यास जी महाराज थे, उन व्यास जी महाराज ने आज 18 पुराण लिखना प्रारंभ किया था और हमारी जिन शासन के हिसाब से
आज के दिवस पर हमारे अपने पंचम गंधर सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को सदुपदेश देना प्रारंभ किया था। इसलिए इस सभा को, इस जगह को व्यासपीठ कहते हैं। इसलिए इस जगह को सुधर्मा सभा कहते हैं, सुधर्मा पीठ कहते हैं। ये सुधर्मा स्वामी का पीठ है, पीठ यानी स्थान। ये व्यास 18 पुराण के कर्ता जो व्यास जी थे उनका पीठ है, इसलिए इसको व्यास पीठ कहते हैं। तो इस पीठ के ऊपर जो जो आसीन होता है वह उन महापुरुषों की कृतज्ञता को जरूर याद करता है। आज कृतज्ञता दिवस है, जिन्होंने हमारे शरीर को जीवन के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिन्होंने अपने शरीर को अमृतत्व दे करके अमरत्व की राह दिखाई, ऐसे गुरुओं को आज वंदन किया जाता है। आज उनके कृतज्ञता को याद किया जाता है। कहते हैं सुवर्ण की तलवार बनी, सुवर्ण की तलवार बनी, ना बदले धार मार आकार। तलवार काहे की बन गई? सोने की तलवार बना ली, लेकिन 3 चीजें नहीं बदली, धार नहीं बदली, मारने की क्षमता नहीं बदली और आकार नहीं बदला। गुरु पारस के संग से, गुरु पारस के संग से बदला सब व्यवहार, तुलसी तीनों बदल गए, धार मार आकार। क्या है? तुलसी जी कहते हैं गुरुवर पारस भय, गुरुवर पारस भय, तुलसी तीनों बदल गए, धार मार आकार। जब पारस के समान गुरु बन गए, मिल गए, तो इस तलवार के तीनों बदल गए, धार बदल गई, मार बदल गया और आकार बदल गया। गुरु में वो ताकत है। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी के लिए यही स्वस्ति वचन कहती हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो और जिन शासन के प्रति समर्पित हो, ध्यान रखो, आप अपने परिवार के प्रति वफादार हो, आप अपने बिजनेस के प्रति वफादार हो, इसलिए परिवार का कर्तव्य निभाते हो। आप अपने पैसे के प्रति वफादार हो, इसलिए संपत्ति को संभालते हो। आप अपने रिश्तों के प्रति वफादार हो, इसलिए रिश्ते निभाते हो। अब ध्यान रखना, आपको जिन शासन के प्रति वफादार होकर के जिन शासन के कर्तव्यों को निभाना है, वफादार बनना है, जैसे सब चीजों के प्रति वफादार बनते हो, ऐसे ही
इसीलिए जिन शासन के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति वफादार बनना तो जन्म जन्म सुधर जाएंगे। तो मैं आपको यही स्वस्ति वचनों के साथ में कहती हूँ कि जिन शासन के प्रति वफादार बनो, अपने गुरुओं के प्रति वफादार बनो, भूल के बेवफा मत बनना। बेवफा बनोगे तो सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और वफादार बनोगे तो कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ प्राप्त करोगे। तो मेरी आपके लिए आज के दिवस पर यही शुभकामना है कि आपका जीवन मंगलमय बने, स्वस्थ बने, मस्त बने, दीर्घायुषी बन करके खूब जिन शासन की प्रभावना करे। इसी मंगल मनीषा के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गौरव पदम तपो विभूति पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः सकल विघ्न विदारकाय नमः सकल सौख्य प्रदायकाय तुभ्यं नमः पतित पावन भावनाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः भविभवोदधितारणाय तुभ्यं नमः गहन ज्ञान प्रदायकाय तुभ्यं नमः सकल प्राणि सुरक्षणाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः सतत खद्दरधारकाय तुभ्यं नमः परम संयम पालकाय तुभ्यं नमः सरल मार्ग प्रदर्शकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः करुण स्रोत समुद्रकाय तुभ्यं नमः शतसहस्र गुणाधिकाय तुभ्यं नमः अभयदान प्रदायकाय गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः विकलपन्थ विभञ्जनाय तुभ्यं नमः विषयभोग प्रहारकाय तुभ्यं नमः निरत ध्यान निमग्नकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि नमः सकल आगम लेखकाय तुभ्यं नमः चरण सप्तति पालकाय तुभ्यं नमः सकल सद्गुण भूषणाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि नात्याद्भुतं भुवन पावन प्राणनाथ यते कृता सतत प्राण सुरक्षणं ते यैतागराग किरणै प्रविलोकितस्त्वं पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि श्रद्धांजलि मया दत्ता कर्नाटक गजकेसरी मानकुमार्या सुशिष्या प्रभाख्या क्रमसेविका प्रभाख्या क्रमसेविका बोलिए मुझ के श्री गौर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश साहब नमो नमः। ये जो हाथ है वो हाथ में अपने सूत्र बांधे वो हाथ सामने रहेगा और जो हाथ है अपना लेफ्ट हैंड अपने हृदय कमल पर। हे वितराग देव पंच परमेष्टि भगवान देवादिदेव परमात्मा सद्गुरुनाथ परमात्मा यहाँ पर विराजमान गुरु भगवान और हम सभी के आत्मसाक्षी से हम सभी ने गुरु चरणों में एक निष्ठ होने की प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। हम सदैव गुरुओं के
अनुसार गुरु पुण्य किए हैं उनके प्रति सदैव ऋणी रहेंगे, वफादार रहेंगे। समर्पण भाव हमारा सदैव बना रहेगा। हम गुरु कृपा की छत्र छाया चाहते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं गुरु जब भी हमें याद करेंगे, जब भी गुरु की ओर से हमारे अंतर दिल में तार जुड़ करके याद आएगी, उस समय पर गुरु चरणों में पहुंचकर हम अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण समर्पण भाव से गुरु चरणों में समर्पित करेंगे। ओम शांति 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 ओम। हाथ जुड़े हुए नीचे बैठ जाए। सुन के 24 तीर्थंकरं 20 विहरमानं 11 गणधरं वन्दे श्रीचरणं 11 गणधरं वन्दे श्रीचरणं। विश्व की विरल विभूति भगवान श्री महावीर स्वामी कोटिशः वंदन, कोटिशः वंदन। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा है गुरु का स्थान बनाया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है, इनसे ही जन्नत है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हम आप सभी गुरुओं के दर्शन के लिए यहाँ खड़े हैं। मैं कुछ ही सालों से गुरनी मैया के सानिध्य से जुड़ी हूँ और इनके दर्शन मात्र से मन को खूब शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक गुरु का होना आवश्यक है। और जैसे कि गुरुनी सा ने बोला, मैं यही चाहूँगी कि आप मुझे और हम सभी को आपके होने से हमारा देव और धर्म का जो पलड़ा है उसका बैलेंस बना रहे। खूब खूब वंदन। बस चलो जल्दी करो, देव वरना ये बहू ने पहले चांस देना हमारा आपका आशीर्वाद से। आज का दिन गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। गुरुओं ने जो हमें ज्ञान मार्गदर्शन दिया है उसके लिए हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं। हमारे सभी शब्द ही अपूरे हैं उनके लिए, तो क्योंकि समाज एक मिनट, क्योंकि गुरु ही हमारे समाज की शान है, गुरु ही हमारे समाज की जान है। सच पूछो तो भगवान को तो किसी ने देखा ही नहीं, ये गुरु भगवंत ही हमारे चलते फिरते भगवान है, चलते फिरते भगवान है। गुरुवर है अरिहंत का साज, गुरुवर है महावीर की आवाज, सिद्धों की परछाई है, प्रभुपति की राही है, नर को नारायण बनाते हैं, नर को नारायण बनाते हैं। तन मन धन गुरु के चरणों में, तन मन धन गुरु के चरणों में। गुरु सा एक तहे दिल से कहती
अच्छा हाँ गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चदारि मंगलम रियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परंत उत्तम मंगलम चतारि लोकोत्तमा रियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली परंत उत्तम लोकोत्तमा चतारि शरणं पवजामि अरिहंता शरणं पवजामि सिद्धा शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली परंत उत्तम शरणं पवजामि हरिहं जी का शरणा सिद्ध जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रारूपिता धर्म का शरणा चार शरणा मंगल करना ओम शरणा को जब प्राणी आदरे तो अक्षय